नमस्कार बच्चों। आज हम सर्वनाम और उसके भेद सीखेंगे। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, हमारा, तुम, आप, वह, वे आदि। संज्ञा बेटा नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जब हम किसी वाक्य में नाम की जगह जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे सर्वनाम शब्द होते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। अब इस चित्र में देखिए, एक लड़का बेड पर लेटा हुआ है। ठीक है। अब देखिए, इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। निखिल सुबह उठता है। सुबह हो गई है, खिड़की में से सूरज चमक रहा है और वो निखिल उठ रहा है। ठीक है। निखिल सुबह उठता है। दूसरे वाक्य में देखिए, वह निखिल प्रतिदिन स्नान करता है। अब निखिल की जगह हमने क्या प्रयोग किए हैं? वह प्रतिदिन स्नान करता है। हर वाक्य में नाम शब्द अगर यूज़ करते हैं, नाम शब्द का हम प्रयोग करते हैं तो वो थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। तो हमने भाषा को और रोचक बनाने के लिए नाम की जगह कुछ और शब्दों का प्रयोग किया। ठीक है। निखिल की जगह हमने वह शब्द का प्रयोग किया। वह प्रतिदिन स्नान करता है। निखिल स्कूल जाता है। अब निखिल की जगह हमने क्या यूज़ किया? वह स्कूल जाता है। अब जो वाक्य दिए गए थे, ठीक है, उनमें निखिल की जगह वह शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि सर्वनाम शब्द है। ठीक है। अब अगर हम हर वाक्य में कहते हैं निखिल सुबह उठता है, निखिल प्रतिदिन स्नान करता है, निखिल स्कूल जाता है, हर वाक्य में निखिल थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है। इसलिए हमने पहले वाक्य में निखिल शब्द का प्रयोग किया और उसके बाद जो बाकी वाक्य थे उनमें निखिल की जगह वह शब्द का प्रयोग किया जो कि सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है। अब हम कुछ और सर्वनाम शब्दों के बारे में जानें। मैं, हम, वह, आप, ये सब क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। वाक्य में बोलने वाला, सुनने वाला और जिस व्यक्ति के बारे में हम बात करें उन शब्दों के बारे में जानकारी देने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो और हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो वो सर्वनाम कौन से सर्वनाम होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। इसके 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, अन्य पुरुष थर्ड पर्सन। सबसे पहले हम करेंगे उत्तम पुरुष। वाक्य में बोलने वाला कौन होता है? उत्तम पुरुष। अब मैं बोल रही हूँ तो मैं कौन हूँ? उत्तम पुरुष। मैं, हमारा, हम, मेरा, ये सब उत्तम पुरुष के उदाहरण हैं। चित्र ध्यान से देखिए। मैं खेलती हूँ, हम नहाते हैं। ठीक है। मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। अगर हम ज़्यादा हैं, ठीक है, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी सहेलियाँ हैं, मेरे फ्रेंड्स, मेरे मित्र हैं, तो हम ज़्यादा हो गए, हम नहाते हैं। ठीक है। अब दूसरा भेद है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में जब बोलने वाला दूसरे व्यक्ति के साथ बात कर रहा है, सुनने वाले से, सुनने वाला क्या कहलाता है? मध्यम पुरुष। इसके उदाहरण हैं तुम, आप। अब एक लड़की दूसरे लड़के से बात कर रही है, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के लिए मध्यम पुरुष हैं। लड़की कह रही है लड़के से, आप कैसे हो? लड़के ने कहा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? ठीक है। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बात करते हैं तो सुनने वाला क्या कहलाता है? मध्यम पुरुष। तीसरा है अन्य पुरुष। जब हम
किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो वह अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे वह, वे, यह, ये आदि। अब हम पिक्चर में देखकर कह रहे हैं, चित्र में देखकर कह रहे हैं कि वह पढ़ रहा है। ठीक है, वह पढ़ रहा है। मैं पढ़ रहा हूँ, हम ये नहीं कह रहे कि मैं पढ़ रहा हूँ, हम ये कह रहे हैं कि वह पढ़ रहा है। वे खेल रहे हैं। वह और वे अन्य पुरुष के उदाहरण हैं। अगला भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो शब्द दूर या पास की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चित संकेत करते हैं। निश्चित संकेत मीन्स पक्का इशारा करते हैं। मीन्स हमें श्योरिटी, हमें पूरा विश्वास है कि वो चीज़ मेरी है, या उसके बारे में पूरा विश्वास होता है हमें। ठीक है, तो वो उदाहरण देखिए, यह, ये, वह, वे। जैसे उदाहरण मैंने क्लास में आपसे पूछा, बेटा यह पुस्तक किसकी है? अगर ये पुस्तक आपकी तो आप कहोगे ना कि मैम ये पुस्तक मेरी है। तो यह मेरी घड़ी है। उसने पूरे विश्वास के साथ कहा लड़के ने कि यह घड़ी मेरी है, या यह मेरी घड़ी है। ये अंगूर खट्टे हैं। अंगूर उसने हाथ में पकड़े हुए हैं लड़की ने। लड़की उन अंगूरों की ओर पूरे विश्वास से कह रही है कि ये अंगूर खट्टे हैं। ठीक है। तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय का अर्थ है जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी ना हो। निश्चय जिसके बारे में हमें पूरा विश्वास हो, पूरी जानकारी हो। ठीक है, लेकिन अनिश्चय जिसके बारे में हमें पूरा विश्वास ना हो या पूरी जानकारी ना हो। जिन शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता न चले उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसका, किसने आदि। शायद कोई आया है। ठीक है, अब आपके घर के बाहर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, मम्मा ने पूछा बेटा देखो कौन है, तो आप कहोगे मम्मा शायद कोई आया है, कहोगे कि नहीं? ठीक है। अब दूसरा, तुम्हें किसने मारा है, हमें श्योरिटी नहीं है। ठीक है ना, किसने मारा है। कुछ, मेरे पास कुछ सिक्के हैं, मेरे पास कुछ खिलौने हैं। पूरा नहीं पता कि आपके पास कितने हैं, आपने अंदाजे से बोल दिया कि मेरे पास कुछ खिलौने हैं या कुछ सिक्के हैं। ठीक है। चौथा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, किससे, कौन आदि। क्या तुम सो गए हो? ठीक है, लड़का पूछ रहा है ना, दूसरे लड़के से क्या तुम सो गए हो, है ना। अब दूसरे चित्र में एक लड़का किसी को बुला रहा है, तो लड़की बात कर रही है, वह किससे बुला रहा है। आप कहाँ रहते हो, आप कौन हो, ये सब क्या हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। पांचवा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा, वैसा, जो, सो। उदाहरण देखिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। हम ये भी कह सकते हैं कि यह वही लड़की है जिसने क्लास में या कक्षा में शरारत की, है ना। यह वही लड़की है, वही जिसने। तो ये एक वाक्य का एक सर्वनाम शब्द का संबंध दूसरे सर्वनाम शब्द के साथ जोड़ा गया है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। नंबर 6, निजवाचक सर्वनाम। काम करने वाला व्यक्ति जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, अपने आप आदि। ये जैसे उदाहरण, यह चित्र मैंने अपने आप बनाया है। कई बार आप करती हो ना, अब अपना काम अपने मम्मा से करवाती हो। टीचर पूछते हैं बेटा ये काम किसने किया है, आप कहते मम्मा मैम ये काम मैंने खुद किया है, मैंने अपने आप किया है।
ठीक है, मैंने स्वयं किया है। तो जो बच्चे जो काम हम जिन शब्दों का प्रयोग हम अपने लिए करते हैं तो उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इंग्लिश में करती हूँ ना, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, है ना। तो हिंदी में हम कहते हैं स्वयं, अपने आप और खुद। बच्चों इस वीडियो को ध्यान से देखना, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। ओके।